हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस हमारे वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी बोर्ड 12th क्लास का जो इंग्लिश ग्रामर है उसके कुछ ईडियम्स फ्रेजेस हैं जो 2025, 2024 और 2023 में पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है द फ्रेज़ इन द ऑफिंग। तो इन द ऑफिंग का यहाँ पे मतलब पूछ रहे हैं। तो इन द ऑफिंग का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई कार्य जो संभावित है या बहुत ही जल्दी होने ही वाला है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकली टू हैपन। अगला क्वेश्चन इसमें है, पूछ रहे हैं द फ्रेज एट अ स्नेल्स पेस। तो एट अ स्नेल्स पेस जो है उसका पूछ रहे हैं। तो एट अ स्नेल्स पेस होता है बहुत ही धीमी गति से, कछुआ चाल, बहुत ही स्लो। इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी स्लोली। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे है तीसरा, यहाँ पूछ रहे हैं इसमें बताना है जो फ्रेज़ है नल एंड वॉइड। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है प्रभावहीन, जिसका कोई इफेक्ट ना पड़ना, कोई प्रभाव न रह जाना। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव होता है प्रभावहीन। अगर हम इस इनइफेक्टिव शब्द के विलोम की बात करें तो इसका बन जाएगा विलोम इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव होता है प्रभावशाली, इनइफेक्टिव मीन्स प्रभावहीन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है जो हम ईडियम्स फ्रेज देख रहे हैं, 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड 12th क्लास में आए हुए हैं। अगला यहाँ पे है द एप्पल ऑफ वंस आइज़। तो द एप्पल ऑफ वंस आइज़ का मतलब होता है बहुत ही प्रिय, प्यारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला जो है, वेरी डियर। नेक्स्ट देखें हम। अगला है पाँचवा है द, इसे पूछ रहे हैं आ बॉर्न ऑफ कंटेंशन। तो आ बॉर्न ऑफ कंटेंशन होता है झगड़े की वजह, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे झगड़ा उत्पन्न हो, ऐसी कोई वजह, ऐसा कोई रीज़न। तो आ बॉर्न ऑफ कंटेंशन होता है झगड़े की जड़। तो इसे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो गया, रीज़न ऑफ क्वेरल। रीज़न ऑफ क्वेरल, झगड़े की वजह, झगड़े की जो है वो जड़। नेक्स्ट है, अगला पूछ रहे हैं छठा, जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। तो फ्रेज़ जो ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट का मतलब यहाँ कह रहे हैं ब्रेकआउट में होता है अचानक कोई काम शुरू हो जाना, अचानक से किसी काम करने की शुरुआत कर देना। तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लगा देंगे, बिगिन। तो ब्रेकआउट का मतलब है अचानक से कोई काम शुरू कर देना। तो बिगिन मीन्स होता है शुरुआत करना। जबकि बात करें इसमें स्टॉप है, स्टॉप मीन्स होता है रोकना। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना। और सेपरेट का मतलब पता है अलग होना। अगला देखें इसमें, अगला है सातवां यहाँ पे जो फ्रेज़ पूछा गया है फॉल आउट। तो फॉल आउट का मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो फॉल आउट का यहाँ पे मतलब होता है झगड़ा होना। तो फॉल आउट है सातवें का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें सी, फॉल आउट होता है झगड़ा होना। अगर इसमें आंसर की बात करें तो इसमें सातवें का आंसर ए दिया गया जो बिल्कुल गलत है। तो फॉल आउट होता है झगड़ा होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सातवें का सी रहेगा, फॉल आउट मीन्स क्वेरल अर्थात झगड़ा। अगले क्वेश्चंस देखते हैं हम आगे। अब जो नीचे हम देख रहे हैं 2024 एग्ज़ाम है यूपी बोर्ड 12th क्लास का, उसमें पूछे गए हैं। इसका है पहला, तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब होता है कमियां ढूंढना, कमी निकालना। तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, फाइंड फॉल्ट विद। नेक्स्ट यहाँ पे है जो सेट ऑफ पूछा गया है, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो सेट ऑफ का मतलब होता है अचानक किसी यात्रा पे चल देना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, वो है टू स्टार्ट टू गो, जाना शुरू कर देना। तो सेट ऑफ मतलब होता है अचानक से किसी यात्रा पे चल देना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू स्टार्ट टू गो, यात्रा पे चल देना। अगला है इसमें तीसरा जो फ्रेज़ है यहाँ पूछ रहे हैं फॉल फ्लैट है, इसका मीनिंग क्या है। फॉल फ्लैट जो है इसका मीनिंग क्या है। तो फॉल फ्लैट मीन्स क्या होता है, कोई प्रभाव ना होना। तो फॉल फ्लैट का मतलब है कोई भी प्रभाव ना होना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स। टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स। टू फेल मीन्स असफल हो जाना, टू प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करने में, बनाने में, द इफेक्ट मीन्स प्रभाव, दैट मीन्स जिसे, समबडी मीन्स कोई व्यक्ति, वांट मीन्स चाहता। तो कोई व्यक्ति आपसे किसी काम की उम्मीद करता है, उस उम्मीद के हिसाब से आप काम नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे है फॉल फ्लैट, कोई प्रभाव ना छोड़ पाना। अगला है चौथा द फ्रेज सेट इन। तो यहाँ पूछ रहे हैं सेट इन का जो मीनिंग यहाँ पे क्या है। तो सेट इन जो है पूछा गया है, सेट इन का मतलब होता है यहाँ पे शुरुआत करना,
आरंभ करना, शुरू हो जाना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू बिगिन। नेक्स्ट है 5वां, यहाँ पूछ रहे हैं रन डाउन जो है, तो रन डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुर्बल हो जाना, कमी हो जाना, स्वास्थ्य में गिरावट हो जाना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा तो हो जाएगा डी, टू बी इन पुअर हेल्थ, टू बी इन पुअर हेल्थ। छठे की बात करें हम, तो इसमें पूछा गया है ड्रॉप ऑफ अ हैट, तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब पूछा गया है। तो इसका मतलब है तुरंत या पलके झपकते ही हो जाना, अर्थात अचानक से तुरंत ही कोई काम हो जाना। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट होता है तुरंत ही या अर्थात पलक झपकते ही। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएटली। अब हम देखते हैं जो 2023 में पूछे गए ईडियम्स फ्रेजेस हैं 12th क्लास में, इन्हें देखते हैं। ये अपने एक मॉडल पेपर से क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस वाले उनको लिखा है, उसी में लिखे हुए क्वेश्चंस को देखा है, उसी को यहाँ पे वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन, इसका मतलब क्या होता है? तो पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है धोखा देना, छल करना, किसी के साथ कुछ गलत कर देना। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। तो डिसीव होता है धोखा देना, तो इसका बन जाएगा टू डिसीव, डिसीव होता है धोखा देना। डिसीव का अगर हम बात करें पर्यायवाची क्या बनेगा, तो इसका हो जाएगा चीट, CHEAT, चीट मीन्स ठगना या धोखा देना। अगला देखते हैं, दूसरा पूछ रहे हैं इसमें द फ्रेज होल्ड गुड, तो होल्ड गुड का यहाँ मतलब पूछ रहे हैं, तो होल्ड गुड का मतलब होता है लागू कर देना, मान्य होना, प्रभावशाली होना। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफेक्टिव, इफेक्टिव होता है प्रभावशाली होना, तो होल्ड गुड का मतलब हो जाएगा लागू होना, मान्य होना या प्रभावशाली होना। ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी, इफेक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पे है टू डाई इन हार्नेस, तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है शहीद होना, कर्तव्य करते हुए ख़त्म हो जाना। तो टू डाई इन हार्नेस का यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा टू डाई इन हार्नेस, तो इसमें कह रहे हैं तीसरे को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो टू डाई वाइल इन सर्विस, तो सेवा करते हुए शहीद हो जाना, ख़त्म हो जाना, ये होता है डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट यहाँ पे है, चौथा है यहाँ पे एक्ट अपॉन, तो एक्ट अपॉन है, तो एक्ट अपॉन का यहाँ पूछ रहे हैं एक्ट अपॉन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी के अनुसार कही हुई बात पे चलना, सुझाव पर चलना, किसी का सहायता या किसी का सजेशन का मानना। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू फॉलो सजेशन, किसी के सुझाव के अनुसार चलना, किसी के अकॉर्डिंग काम करना, उसे कहते हैं एक्ट अपॉन, टू फॉलो सजेशन। फॉलो मीन्स होता है स्वीकार करना, मानना, पद चिन्हों पे चलना, सजेशन से मतलब होता है सलाह या सुझाव। नेक्स्ट यहाँ पे है द फ्रेज पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मतलब क्या होता है? बताना, कहना, तो पॉइंट आउट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू टेल। पॉइंट आउट होता है बताना, ध्यान दिलाना, इशारा करना, कहना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा, टू टेल। अगला यहाँ पे है द फ्रेज टू हेल फ्रॉम, तो हेल फ्रॉम पूछा गया है, तो टू हेल फ्रॉम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मूल निवासी होना या किसी स्थान से आना या कहीं से होना। तो यहाँ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, टू कम फ्रॉम, किसी जगह से आना। टू हेल फ्रॉम का मतलब है किसी स्थान से आना, तो यहाँ भी फ्रॉम लगा है, यहाँ भी फ्रॉम लगा है, तो आप इससे देख सकते हैं टू हेल फ्रॉम मतलब है किसी स्थान से आना है, किसी का मूल निवासी होना। नेक्स्ट यहाँ पे है द एप्पल ऑफ वंस आइज, यहाँ पूछ रहे हैं, तो एप्पल ऑफ वंस आइज होता है आँखों का तारा, बहुत ही प्रिय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी डियर। ये थे 2023 के कुछ ईडियम्स फ्रेज। अब हम कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे देखते हैं। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन ये लिया गया है टू बाइट द डस्ट, इसका मतलब होता है टू बाइट द डस्ट मतलब धूल में मिलाना, अर्थात धूल चाटना, हार जाना, डिफीट होना। तो टू बाइट द डस्ट का यहाँ बन जाएगा यहाँ पे टू बी डिफीटेड इन अ बैटल, युद्ध में हार मानना। अगला यहाँ पे टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स होता है कठिनाई में पड़ना, समस्या में आना, तो इसका हो जाएगा टू गेट इनटू ट्रबल, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे है बिल ओज द विस्प, विल ओज द विस्प, इसका जो मतलब है सातवें का पूछ रहे हैं क्या मतलब है विल ओज द विस्प। तो यहाँ पे सातवें का इसका मतलब होता है छलावा करना या किसी पहुँच से बाहर की चीज़। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सातवें का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे दिया गया है एनीथिंग विच एल्यूट्स और डिसीव्स,
तो एनीथिंग मीन्स कोई वस्तु, विच मीन्स जो एल्यूट्स और डिसीमल धोखा देती है अर्थात छलावा करती है। अगला यहाँ कह रहे हैं द प्रोस एंड कॉन्स। द प्रोस एंड कॉन्स का जो मतलब है, इसका मतलब होता है पक्ष विपक्ष, गुण दोष, गुण अवगुण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुड एंड इविल। गुड एंड इविल हो जाएगा यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स का। अगला यहाँ पे है टू कैच अ टार्टर। टू कैच अ टार्टर यहाँ पे जो दिया गया है, तो टू कैच अ टार्टर का मतलब होता है, ये होता है क्षमता से अधिक व्यक्ति से पाला पड़ जाना, लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ से हमें मुकाबला करना। तो इसका जो बन जाएगा नाइन्थ का, तो 9 का जो बनेगा डी हो जाएगा ऑप्शन, टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। तो एक ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ना जो हमारे मैच से कहीं ज़्यादा ऊपर का है। अगला देखें, इसमें लिखा है एंड इन स्मोक। तो एंड इन स्मोक है, उसका मतलब होता है असफल हो जाना, प्रयास में जो किया है उसमें सफलता ना मिलना। तो इसका मतलब हो जाएगा वियर नो फ्रूट। वियर मीन्स प्राप्त कर पाना, धारण कर पाना, नो फ्रूट मीन्स फल, कोई फल ना मिल पाना। अगला यहाँ पे है एवब बोर्ड। तो एवब बोर्ड का जो मतलब है वो क्या होता है, एवब बोर्ड होता है ईमानदार, स्पष्ट। तो एवब बोर्ड का यहाँ पे हो जाएगा वो जाएगा ऑनेस्टली, ईमानदारी। तो इसमें हमने कुछ ईडियम्स फ्रेज यूपी बोर्ड 12th क्लास में आए थे 2025, 2024, 2023, और उसके अलावा कुछ और 2-4 इम्पोर्टेंट्स थे हमने इसमें आपको बताए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।